नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइजर बुक्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हैं, काम, जिम्मेदारियां, शोर और लगातार भागती जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सही समय पर सही सोच मिल जाए, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और आपको वो बातें समझाएगा जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने कभी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सही सोच जरूरी होती है, और यही सोच आपको आज की इस बुक समरी से मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, फोकस और डिसिप्लिन, और वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में ऐसी सीख है जो शायद आपको खुद से मिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबें आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो वाइजर बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों का सार नहीं, जिंदगी का रास्ता समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब और आज का वो सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां सुबह की हवा में मंदिर की घंटी और स्कूल की बस की आवाज साथ साथ खुली रहती थी। इसी शहर में रहता था आरव मेहरा, उम्र करीब 32 साल, एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता था, अच्छी सैलरी, रिस्पेक्ट, स्टेबल लाइफ। लेकिन आरव के घर के अंदर एक अजीब सी चुप्पी रहती थी, ऐसी चुप्पी जो आवाज न होते हुए भी कानों में गूंजती थी। आरव की शादी अनाया से हुए 5 साल हो चुके थे। अनाया एक स्कूल में साइकोलॉजी पढ़ाती थी, शांत स्वभाव, गहरी आंखें और दिल से जुड़कर बात करने वाली लड़की। शादी के शुरुआती सालों में दोनों के बीच बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। रात को छत पर बैठकर फ्यूचर प्लान्स, ट्रैवल ड्रीम्स, बच्चों के नाम तक डिस्कस हो जाते थे। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदल गया था। बिना किसी बड़े झगड़े के, बिना किसी ड्रामेटिक इंसिडेंट के, बस धीरे धीरे। उस शाम आरव ऑफिस से देर से लौटा, हमेशा की तरह लैपटॉप बैग एक तरफ रखा, मोबाइल साइलेंट पर रखा और सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अनाया ने खाना परोसा, दाल, सब्जी, रोटी, सब कुछ वैसा ही जैसा आरव को पसंद था। लेकिन अनाया ने एक भी शब्द नहीं कहा। आरव ने भी नहीं पूछा। खाना खत्म हुआ, प्लेट उठी, चुप्पी और गहरी हो गई। आरव के मन में एक अजीब सी इरिटेशन थी। उसे लगता था कि वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, हर महीने घर के खर्चे टाइम पर, वेकेशंस प्लान करना, फ्यूचर सिक्योर करना। फिर भी अनाया खुश क्यों नहीं दिखती? उसे याद आया कि कुछ दिन पहले अनाया ने कहा था, आजकल तुम मुझसे बात ही नहीं करते। आरव ने तब हंसते हुए जवाब दिया था, मैं तो तुम्हारे लिए ही तो इतना काम करता हूं। उस रात आरव को नींद नहीं आई। दिमाग में वही सवाल घूमता रहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगली सुबह अनाया जल्दी उठकर स्कूल चली गई। जाते वक्त सिर्फ इतना कहा, खाना किचन में है। आवाज में कोई वार्मथ नहीं थी। आरव ने नोटिस किया, लेकिन इग्नोर कर दिया। उसी दिन ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ। आरव की टीम में एक जूनियर एम्प्लॉई था, नील। काम एवरेज था, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव। मीटिंग के बाद आरव ने कैजुअली उसकी तारीफ कर दी, गुड जॉब टुडे, बस 2 शब्द। नील का चेहरा चमक उठा। पूरे दिन वो एक्स्ट्रा एफर्ट करता दिखा। आरव ने पहली बार गौर किया कि सिर्फ वर्ड्स कितनी पावर रखते हैं। शाम को घर लौटते वक्त रास्ते में ट्रैफिक में फंसा आरव रेडियो सुन रहा था। एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट का टॉक शो चल रहा था। वो बोल रहा था कि हर इंसान का इमोशनल टैंक होता है। जब वो खाली हो जाता है, तो रिश्ते सूखने लगते हैं। आरव का दिल अजीब तरह से रिएक्ट कर गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी कहानी सुना रहा हो। घर पहुंचकर उसने अनाया को बालकनी में बैठे देखा। हाथ में चाय थी, लेकिन वो ठंडी हो चुकी थी। आरव ने पहली बार कॉन्शियसली पास जाकर बैठने की कोशिश की। हाउ वॉज योर डे? उसने पूछा। अनाया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक था, बस इतना ही। आरव को अंदर से
कुछ टूटा सा महसूस हुआ। रात को अनाया सो गई, लेकिन आरव जागता रहा। उसने पिछले 5 सालों को रिवाइंड करना शुरू किया। उसने रियलाइज किया कि वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने की मोड में रहता है। अगर अनाया अपसेट है तो वो सॉल्यूशंस देता है। कभी ये नहीं पूछा कि उसे क्या महसूस होता है। उसे लगता था कि प्यार का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है। अगले दिन संडे था। आरव ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। बिना किसी रीजन के उसने अनाया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। परफेक्ट नहीं था, लेकिन सिंसियर था। प्लेट सामने रखकर बोला, आई ट्राइड। अनाया थोड़ी सरप्राइज हुई। बोली, तुमने क्यों किया? आरव ने कहा, बस ऐसे ही। अनाया ने खाना खाया। बोली, अच्छा बना है। लेकिन उसके चेहरे पर वही दूरी थी। आरव को लगा कि शायद ये भी इनफ नहीं है। उसे फ्रस्ट्रेशन होने लगी। क्या इतना करना भी बेकार है? दोपहर में अनाया अपनी फ्रेंड माया से मिलने चली गई। माया रिसेंटली मैरिड थी और हमेशा रिलेशनशिप टॉपिक्स पर बात करती थी। शाम को लौटी तो अनाया थोड़ी थॉटफुल लग रही थी। आरव ने पूछा, सब ठीक? अनाया ने कहा, माया एक बुक पढ़ रही है, रिश्तों पर। उसमें लिखा है कि हर इंसान प्यार को अलग तरह से समझता है। आरव ने ध्यान से सुना। अनाया बोली, शायद हम दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। आरव को यह सेंटेंस अजीब लगा। उसने पूछा, लैंग्वेज मतलब? अनाया ने कहा, जैसे किसी को वर्ड्स चाहिए होते हैं, किसी को टाइम, किसी को केयर एक्शंस। आरव को अचानक रेडियो शो, नील की रिएक्शन और अनाया की शिकायतें सब कनेक्ट होने लगी। उसे समझ आया कि वो अपने तरीके से प्यार करता रहा, लेकिन अनाया के तरीके से नहीं। उस रात दोनों देर तक बात करते रहे, बिना बहस के, बिना ब्लेम के। अनाया ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम मेरे लिए दुनिया जीत लो। मुझे बस कभी कभी ये सुनना होता है कि मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं। जब तुम बिना बोले फोन में खो जाते हो, मुझे लगता है मैं इनविजिबल हूं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि साइलेंस भी चोट पहुंचा सकता है। उसे याद आया कि वो अक्सर शिकायत करता है कि अनाया ज्यादा बात क्यों करती है। अब समझ आ रहा था कि वही बातें उसका प्यार पाने का तरीका थी। अगले हफ्तों में आरव ने कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि अनाया छोटी छोटी तारीफों पर खिल उठती है। एक दिन उसने कहा, आज तुम बहुत काम लग रही हो। अनाया ने स्माइल किया। वो स्माइल फेक नहीं थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार आरव पुराने पैटर्न में लौट जाता। बिजी डेज, लेट नाइट्स, मिस्ड कॉन्वर्सेशंस। तब अनाया चुप हो जाती। पहले आरव इसे इग्नोर करता था। अब उसे समझ आने लगा कि ये साइलेंस एक सिग्नल है। एक शाम अनाया ने कहा, मुझे लगता है हम बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी गैप है। आरव ने पहली बार डिफेंड नहीं किया। उसने बस कहा, हेल्प मी अंडरस्टैंड। उस पल आरव ने महसूस किया कि प्यार इंटेंशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से काम करता है। उसका इमोशनल टैंक भी धीरे धीरे भरने लगा था, क्योंकि कनेक्शन वापस आ रहा था। कहानी यही नहीं रुकती। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब दो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो सीखने में वक्त लगता है। और आरव अब भी सीखना शुरू ही कर पाया था। दूसरी तरफ अनाया भी समझ रही थी कि बदलाव ओवरनाइट नहीं होता। दोनों छत पर बैठे थे, वही जगह जहां कभी एंडलेस बातें होती थीं। आसमान में सितारे थे, हवा ठंडी थी। इस बार बातें कम थीं, लेकिन प्रेजेंस ज्यादा थी। आरव ने अनाया का हाथ पकड़ा। कोई प्रॉमिस नहीं किया, कोई बिग स्टेटमेंट नहीं, बस इतना कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। अनाया ने धीरे से हाथ दबाया। उस एक टच में वो अश्योरेंस था जो शब्दों से नहीं मिल पाता। और शायद पहली बार दोनों का इमोशनल टैंक एक साथ थोड़ा भरा था। छत पर उस रात के बाद कुछ बदल चुका था, लेकिन बदलाव लाउड नहीं था। वो क्वाइटली अंदर अंदर चल रहा था। अगले कई दिनों तक आरव और अनाया दोनों अपने अपने तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे। आरव अब सिर्फ ये नहीं देखता था कि घर ठीक से चल रहा है या नहीं, बल्कि ये भी नोटिस करने लगा था
कि अनाया की आंखों में क्या चल रहा है। सुबह जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती, आरव कभी कभी बस इतना कह देता, यू लुक नाइस टुडे। ये सेंटेंस छोटा था, लेकिन अनाया के लिए उसका असर बड़ा था। अनाया भी बदली थी। पहले वो अपनी नाराजगी को साइलेंस में बदल देती थी। अब वो थोड़ा बोलने लगी थी, लेकिन सीधे शिकायत नहीं करती थी। वो कहती, आज मुझे अच्छा लगता अगर तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठते। आरव को ये लैंग्वेज नई लगती थी, लेकिन अब वो भागता नहीं था। एक शुक्रवार की शाम आरव ऑफिस से जल्दी घर आ गया। ऐसा बहुत कम होता था। अनाया किचन में थी, सब्जी काटते हुए वो कुछ सोच रही थी। आरव ने पीछे से कहा, कैन आई हेल्प यू? अनाया थोड़ी हैरान हुई, बोली, तुम हेल्प करना चाहते हो या बस पूछ रहे हो? आरव ने मुस्कुराकर नाइफ उठाया और बोला, आज एक्शन से बोलने का मूड है। अनाया हंसी। वो हंसी लंबे समय बाद आई थी। किचन में दोनों साथ थे, ऑकवर्ड नहीं, कंफर्टेबल। उस पल आरव को समझ आया कि एक्ट्स ऑफ सर्विस सिर्फ काम नहीं होते, वो अटेंशन का सिग्नल होते हैं। अनाया को उस सब्जी से ज्यादा आरव की मौजूदगी छू रही थी, लेकिन कहानी इतनी स्मूथ नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद आरव पर काम का प्रेशर बढ़ गया। एक बड़ा प्रोजेक्ट, लेट नाइट्स, कांस्टेंट कॉल्स, पुराने हैबिट्स वापस आने लगे। वो घर आकर थका हुआ रहता, फोन में घुसा रहता। अनाया पहले समझने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे वही खालीपन लौटने लगा। एक रात अनाया ने खाना लगाया। आरव ने बिना देखे कहा, रख दो। अनाया ने चुपचाप प्लेट रखी। खाना खत्म हुआ। आरव उठ गया। वही पुरानी साइलेंस। लेकिन इस बार अनाया ने उसे बढ़ने नहीं दिया। उसने कहा, आरव एक बात बोलूं? आरव रुका, बोला, हाँ। अनाया की आवाज स्टेडी थी, लेकिन आंखों में पानी था। उसने कहा, मुझे पता है तुम बिजी हो, लेकिन जब तुम ऐसे डिसअपियर हो जाते हो, मुझे लगता है जैसे मैं अकेली हूं, इवन वेन यू आर हियर। आरव का गला सूख गया। पहले वो डिफेंसिवली कह देता, मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी। लेकिन इस बार उसने बस सुना। उसने रियलाइज किया कि लव लैंग्वेजेस सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, स्ट्रेस में भी मैटर करते हैं। उस रात आरव ने फोन साइड में रखा, अनाया के पास बैठ गया। कुछ देर दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर आरव बोला, मुझे डर लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो सब बिखर जाएगा। अनाया ने पहली बार आरव का वो डर सुना, जो वो कभी दिखाता नहीं था। उस मोमेंट में दोनों ने एक दूसरे की इमोशनल जरूरतें देखी। अनाया को रीअश्योरेंस चाहिए था, आरव को एप्रिसिएशन। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानती हूं तुम हमारे लिए करते हो, और मैं इसकी कद्र करती हूं। आरव की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसके अंदर का खाली टैंक भी थोड़ा भर गया हो। कुछ दिनों बाद अनाया ने एक छोटा सा रिचुअल शुरू किया। हर संडे इवनिंग वो बालकनी में बैठते। कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ चाय और बातें। कभी डीप, कभी सिली, कभी सिर्फ साइलेंस, क्वालिटी टाइम, बिना नाम के। एक संडे अनाया ने अचानक पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? आरव ने सोचा, उसने कभी इस सवाल पर ध्यान ही नहीं दिया था। बोला, जब तुम बिना कहे समझ जाती हो, जब तुम मेरे लिए चाय बना देती हो, या बस पूछती हो कि मैं ठीक हूं या नहीं। अनाया मुस्कुराई। उसे समझ आया कि आरव का लव लैंग्वेज भी निग्लेक्ट हुआ था। वो हमेशा स्ट्रांग बना रहा, लेकिन उसे भी केयर चाहिए थी। धीरे धीरे दोनों ने कॉन्शियसली एफर्ट करना शुरू किया। अनाया ने आरव की मेहनत को वर्ड्स में अप्रिशिएट करना शुरू किया। आरव ने अनाया को टाइम और एफर्मेशन देना। कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी थी। एक दिन अनाया की स्कूल में एक रफ इंसिडेंट हुआ। एक पेरेंट ने उस पर ब्लेम डाल दिया। वो इमोशनली टूट गई। घर आकर उसने बस कहा, आज अच्छा दिन नहीं था। पहले आरव सॉल्यूशंस देने लगता। इस बार उसने बस कहा, कम हियर, और उसे गले लगा लिया। फिजिकल टच, बिना एक्सप्लेनेशन के। अनाया रो पड़ी। वो रोना हल्का कर देने वाला था। उसे उस टच में वो सेफ्टी मिली जो शब्द नहीं दे सकते। आरव ने उस दिन समझा कि कभी कभी लव का मतलब फिक्स करना नहीं, बस मौजूद रहना होता है। समय के साथ आर्ग्यूमेंट्स कम नहीं हुए, लेकिन उनका पैटर्न बदल गया। अब बहस के बीच साइलेंस पनिशमेंट नहीं बनती थी।
वो एक सिग्नल बन गई थी। अगर अनाया चुप होती, आरव पूछता, क्या तुम्हारा टैंक खाली हो रहा है? अनाया हंसती और कहती, थोड़ा सा। एक दिन माया फिर आई। उसने अनाया से पूछा, तुम दोनों में कुछ बदला है? अनाया ने कहा, हम परफेक्ट नहीं हुए, बट वी आर लर्निंग ईच अदर। आरव और अनाया की कहानी किसी फेरी टेल जैसी नहीं थी, कोई ग्रैंड प्रपोजल, कोई ड्रामेटिक रियूनियन नहीं, लेकिन वो रियल थी, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं, एक डेली चॉइस है बाहर है। एक शाम आरव ऑफिस से लौटते वक्त अनाया के लिए एक छोटा सा नोटबुक ले आया। अंदर पहले पेज पर लिखा था, फॉर ऑल द थिंग्स आई फॉरगेट टू से। अनाया ने वो पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। गिफ्ट्स उसके लिए सिर्फ चीज नहीं थे, वो एफर्ट का सिंबल थे। कई बार आरव फिर से भूल जाता, कई बार अनाया फिर से हर्ट हो जाती, लेकिन अब वो एक दूसरे को विलन नहीं मानते थे, बस दो इंसान थे, अलग लैंग्वेजेस सीखते हुए। कहानी का अंत किसी एंडिंग लाइन से नहीं होता, ये चलती रहती है। उस रात दोनों बेड पर लेटे थे, लाइट बंद थी। आरव ने धीरे से कहा, आज तुमने मुझे बहुत अच्छा फील कराया। अनाया ने कहा, और तुमने मुझे सीन फील कराया। बाहर शहर की आवाजें थीं, अंदर एक शांत कनेक्शन। इमोशनल टैंक्स पूरी तरह भरे नहीं थे, लेकिन अब दोनों जानते थे कि उन्हें कैसे भरना है। और शायद यही समझ किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, अगर आपने आरव और अनाया की कहानी को ध्यान से सुना है, तो एक बात साफ दिखती है, उनकी जिंदगी परफेक्ट नहीं थी, उनके रिश्ते में भी डिस्टेंस आ गया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि समझने की कोशिश की। और वहीं से उनकी जिंदगी फिर से जुड़ने लगी। दोस्तों, अगर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने डर, अपनी चुप्पी और अपनी गलतफहमियों के बीच प्यार को दोबारा खोज सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम सब बिजी हैं, कंफ्यूज हैं, और वो है कंफ्यूज हैं, कई बार इमोशनली एग्जॉस्टेड भी होते हैं, लेकिन प्यार, समझ और कनेक्शन आज भी पॉसिबल है। बस तरीका बदलने की जरूरत है। अगर आपको इस कहानी में खुद की झलक दिखी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि आप किस लव लैंग्वेज से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही रियल और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।